हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजूराम बिरडा आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पता होगा आपको कि ड्राइवर का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है और इसके मद्देनज़र हम ज़्यादा टाइम है अब वो नहीं लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कूलेंट। दोस्तों, हम इसमें कूलेंट के कार्य, गुण तथा इसकी विशेषताएं हैं तथा कूलेंट को कितने किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद में बदल लेना चाहिए तथा कूलेंट बाज़ार में कितने प्रकार का मिलता है, तो इसके बारे में हम दोस्तों जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा जो डीजल इंजन के लिए कूलेंट होता है, पेट्रोल इंजन के लिए कूलेंट होता है, तो उनमें क्या अंतर होता है, ये कूलेंट है कितने रंगों में होता है। तो इस प्रकार कूलेंट के बारे में जो सामान्य जानकारी है वो हम लेने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी परिस्थिति में हूँ कि आपको ट्रैफिक की जो गाड़ियों की जो हॉर्न है वो सुनाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी मजबूरी है, मुझे यहाँ वीडियो शूट करना पड़ रहा है। तो साथियों, आप इस स्थिति को थोड़ा सा मैनेज करें। सबसे पहले दोस्तों, हमारा नाम है कि कूलेंट क्या है। तो दोस्तों, कूलेंट को हिंदी में शीतलक कहा जाता है। शीतलक को सामान्य भाषा में किसी चीज़ को ठंडा करने वाला कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि जो आधुनिक गाड़ियों में रेडिएटर शीतलन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और रेडिएटर की जगह दोस्तों कूलेंट का इस्तेमाल, रेडिएटर जो जिसमें पानी को इस्तेमाल किया जाता था, अब दोस्तों वर्तमान में कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, बात करें नंबर एक कि कूलेंट की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ईंधन का जो दहन होता है, जो पेट्रोल या डीजल होता है, तो दोस्तों इसका जो 30 से 40%, सबसे पहले दोस्तों जो ईंधन होता है, 1 मिनट, जो ईंधन का जो दहन होता है दोस्तों, उस ईंधन का दहन का उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ईंधन है वो 95% ईंधन है वो ईंधन ऊष्मा के रूप में बदल जाता है। 5% जो ईंधन है वो पूर्ण रूप से जल नहीं पाता और जिसे हम कच्चा बिना जले हुए ईंधन ही बाहर एग्जॉस्ट गैसों के रूप में निकल जाता है। दोस्तों, ये होती है डीजल की दक्षता, कि इंजन की कितनी दक्षता है कि वो कितने ईंधन को जला रहा है या कितने ईंधन से एनर्जी ले रहा है। तो दोस्तों 95% तक ईंधन को ऊष्मा ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ये ऊष्मा दोस्तों, आपको पता होगा कि ये ऊष्मा पिस्टन को धकेलने में काम करती है। तो दोस्तों, ये ऊष्मा 40% ही इसका जो भाग है केवल इसको जो यांत्रिक ऊर्जा में काम आता है, मतलब पिस्टन को गति करके क्रैंकशाफ्ट को घुमाने में 40% एनर्जी ही काम आती है। आप सब ने ऊर्जा के रूपांतरण का सिद्धांत तो पढ़ा होगा, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह में दोस्तों 10% ऊर्जा है वही ट्रांसफर होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ ज़्यादा है। यहाँ क्या है, जो कुल ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका 40% भाग है वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में काम आता है। बाकी जो 60% भाग बचता है उसका 25% भाग है हीट, मतलब तापमान के रूप में सिलेंडर को गर्म करता है, तथा बाकी जो 35% भाग है वो ऊष्मा का वो बाहर एग्जॉस्ट से होकर बाहर निकल जाता है धुएं के रूप में या गैसों के रूप में। अब बात करते हैं दोस्तों, जो ये इंजन के भागों को गर्म कर देता है, कौन करता है दोस्तों, जो 25% हीट होता है, तापमान होता है, ये इंजन के भागों को गर्म कर देता है। और दोस्तों इसी गर्म करने के कारण दोस्तों इसके लिए शीतलन प्रणाली, रेडिएटर या कूलेंट का काम में लिया जाता है। दोस्तों इसी प्रकार इस इंजन को ठंडा करने के लिए दोस्तों क्या होता है, रेडिएटर का या कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि जो एक अच्छा कूलेंट होता है, वर्तमान में दोस्तों आप सबको पता है कि पानी के स्थान पर कूलेंट को इस्तेमाल किया जाने लगा है। अभी कूलेंट होता क्या है, उसमें कौन कौन से गुण होनी चाहिए, ये बातें करते हैं। दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सी विशेषता कूलेंट में नहीं होती या निम्न में से कौन सी विशेषता कूलेंट में होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों आपके लिए संपूर्ण जानकारी है वो बिल्कुल सही है। मैं कम समय में आपको बताना चाहता हूँ कि विशिष्ट ऊष्मा उच्च हो, उष्मा चालकता अधिक व उच्च हो। उष्मा चालकता मतलब इसमें ये उष्मा को ग्रहण कर सके और दोस्तों जो इंजन की उष्मा है वो अपने अंदर समाते हुए उसको वापस आगे ट्रांसफर कर सके, इसलिए इसे कहते हैं उष्मा चालकता। पारदर्शी होना चाहिए, मतलब इसका जो रंग है पारदर्शी, यानी इसके अंदर से जिस प्रकार पानी में हम देख सकते हैं उसी प्रकार ये भी पारदर्शी होना चाहिए। मशीन को नुकसान न पहुंचाने वाला होना चाहिए। दोस्तों जो कूलेंट है इस प्रकार की पदार्थ का या केमिकल का बना होना चाहिए जो इंजन के भागों को क्षति न पहुंचाए। दोस्तों इसके बाद में है एंटी फ्रीज का गुण। दोस्तों एंटी फ्रीज किसे कहते हैं, एंटी एन होता है दोस्तों विरोध करना, फ्रीज एन होता है जमना। तो एंटी फ्रीज का मतलब हो गया कि जो ये कूलेंट है ठंड के कारण अगर इंजन में जम जाता है तो इसमें ऐसा गुण होना चाहिए कि ये ठंड के कारण इंजन के अंदर जम न सके, तो उसे कहते हैं एंटी फ्रीज का गुण, मतलब जमने के गुण का या जमने का विरोध करना। आगे है सनेहन। सनेहन यानी होता है दोस्तों जो ये कूलेंट होता है ये नलियों में प्रवाहित होता है, तो इसके द्वारा जो घर्षण है वो कम से कम नलियों में होना चाहिए। एंटी जंग, इसके द्वारा जो हमारा रेडिएटर है या जो इंजन के पार्ट्स है उसमें कूलेंट की वजह से जंग नहीं आना चाहिए। ये इस प्रकार इस कूलेंट को एंटी जंग बनाया जाता है, मतलब जंग रोधी बनाया जाता है, इससे जंग नहीं लगता। एंटी फोमिंग,
एंटी फोमिंग दोस्तों इसका मतलब होता है झाग विरोधी। मतलब जो ये कूलेंट होता है इसके लगातार प्रवाह के कारण दोस्तों कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके लगातार प्रवाह के कारण उनमें झाग बन जाते हैं, लेकिन कूलेंट में ऐसा नहीं होता। ये एंटी फोमिंग होता है जिसके कारण झाग नहीं बनते। अब बात करते हैं दोस्तों कूलेंट या शीतलक के प्रकार। जो कूलेंट होता है कितने प्रकार का होता है दोस्तों? सबसे पहले है डीजल इंजन के लिए, नंबर 2 है पेट्रोल इंजन के लिए। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल बिल्कुल करें दोस्तों। लाइक तो करना ही है दोस्तों, जो अंगूठे वाला बटन है उसको दबा दीजिए दोस्तों। कूलेंट का रंग दोस्तों, कूलेंट के रंग के आधार पर ये दो प्रकार का है और इन जो इंजनों के आधार पर भी दो प्रकार का। तो ध्यान से देखना है दोस्तों। सबसे पहला है हमारे सामने हरा रंग। हरा रंग किसके लिए होता है दोस्तों? डीजल के लिए। दोस्तों जो डीजल इंजन होते हैं वो किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के से बने हुए इंजन होते हैं। और दोस्तों जो कास्ट आयरन से बने हुए इंजन होते हैं उनके लिए हमेशा दोस्तों हरे रंग का कूलेंट है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, नंबर 2 है हमारा पीले रंग का जो कूलेंट होता है। पीला रंग का जो कूलेंट होता है वो पेट्रोल इंजन में काम आता है। और दोस्तों पेट्रोल इंजन हमेशा एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। दोस्तों डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में मुख्य रूप से जो अंतर है वो इसकी बनावट को लेकर भी है, क्योंकि डीजल इंजन कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं जबकि पेट्रोल इंजन हल्के होते हैं, एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो दोस्तों इन इंजन के आधार पर ही इनको बांटा गया है कि जो हरा रंग का कूलेंट होगा वो किस में होगा? डीजल इंजन में। और दोस्तों जो पीले रंग का होगा, पीला रंग का किस में होगा दोस्तों? पेट्रोल इंजन में। इस प्रकार आपको याद रखना है पेट्रोल से पीला और एल्यूमिनियम क्योंकि सस्ता होता है लेकिन पेट्रोल है महंगा होता है। उसी प्रकार हरा कौन होता है? डीजल। तो दोस्तों आगे बात करें हम, अब दोस्तों जो बाज़ार में जो कूलेंट मिलता है वो कितने प्रकार का होता है, उनमें क्या क्या फ़र्क होता है, कूलेंट में क्या क्या मिलाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि साधारण लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कूलेंट ले आते हैं और घर में हमारा जो पालर पानी होता है, बरसात का जो पानी होता है उसको इसके अंदर मिला लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूर्ण रूप से सही नहीं होता। दोस्तों ये होता क्या है? कूलेंट के प्रकार, सबसे पहले पढ़ते हैं कूलेंट के प्रकार। आगे है एंटी फ्रीज। दोस्तों मैंने अभी बताया था एंटी फ्रीज क्या होता है। एंटी फ्रीज मतलब इसको जमने से रोकने का काम करता है। एंटी फ्रीज एक प्रकार का डिस्टिल वाटर होता है। ये डिस्टिल वाटर क्या होता है दोस्तों? इसको हिंदी में आसूत जल कहते हैं। और आसूत जल क्या होता है दोस्तों? ये पानी को गर्म करके आसवन विधि द्वारा इसकी अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है। दूर करने के कारण दोस्तों ये जंग रोधी हो जाता है। नमक की जो इसमें मात्रा होती है वो कम हो जाती है ताकि जंग न लगे। और आयरन के तत्व, जिंक के तत्व तथा जो खनिजों के तत्व होते हैं उनको बाहर निकाल दिया जाता है, जिस कारण से दोस्तों ये बाद में आसूत जल कहलाता है या डिस्टिल वाटर कहलाता है। दोस्तों यही जो डिस्टिल वाटर है ये किस में मिलाया जाता है? कूलेंट में मिलाने का काम करता है। दोस्तों हम बाज़ार से अगर कूलेंट लेकर आते हैं तो इस कूलेंट में दोस्तों इसी डिस्टिल वाटर को मिलाना चाहिए। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, हमारे घर का जो हम पीने का पानी है उसी को मिला लेते हैं। लेकिन दोस्तों वो पूर्ण रूप से सही नहीं होता। फिर भी हम क्या है, आपा क्या गाँव का लोग तो आड़ू हुए, ड्राइवर तो थोड़ी सी भी कहीं हुए, थोड़ी सी आड़ू हुए। तो दोस्तों तो थाना थोड़ी सी ध्यान रखना है, क्योंकि कूलेंट है प्रत्येक चीज़ है उसका एक नियम होता है। उस नियम से अगर आप काम करोगे तो सबसे अच्छा रहता है। तो आपको भी कूलेंट में डिस्टिल वाटर ही काम में लेना है। डिस्टिल वाटर कोई ज़्यादा महंगा नहीं आता। तो दोस्तों अगर आप कूलेंट खरीद सकते हैं तो डिस्टिल वाटर भी खरीदना चाहिए। और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कूलेंट में डिस्टिल वाटर को क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों कूलेंट है, अब कूलेंट एक दोस्तों अगर आप बाज़ार में जाओगे कूलेंट दो प्रकार का मिलेगा। एक तो आएगा प्री मिक्स कूलेंट। प्री मिक्स कूलेंट का मतलब है इसमें पानी पहले से, डिस्टिल वाटर पहले से मिला दिया गया है। ये दोस्तों सस्ता आएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, एक होता है जो हमारे इसके ब्रांड है G11, G12 है, G13। ये दोस्तों इसकी क्वालिटी के आधार पर हैं, इत्यादि कूलेंट के ब्रांड है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि जो इनमें 1 मिनट, इनमें जल जिसे हम डिस्टिल वाटर कहते हैं, जल व कूलेंट का जो मिश्रण होता है लगभग 50-50% के अनुपात में हो सकता है। दोस्तों आप 50-50% के हिसाब से कूलेंट में जल है मिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो महंगे वाला जो कूलेंट आता है जिसमें प्री मिक्स नहीं होता, प्री मिक्स होता है उसमें तो पानी पहले से मिलाया हुआ होता है। लेकिन दोस्तों जो मतलब एकदम शुद्ध कूलेंट आता है, उस कूलेंट के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, अगर आप 1 लीटर कूलेंट लेकर आते हैं तो उसमें आप, इसका अनुपात है लगभग 1 लीटर कूलेंट में आप 2 से 2.5 kg है वो क्या रख सकते हैं, पानी मिला सकते हैं दोस्तों इसमें। और दोस्तों इसके अलावा बात करें कि कूलेंट है, एक बार गाड़ी में कूलेंट डाल देने के बाद में दोस्तों इसको कितने समय के बाद में बदला जाए। तो दोस्तों जो
व्हीकल्स जो हमारे कंपनी होती है, कंपनी की तरफ से जो निर्देश होते हैं वो ये होते हैं कि एक किसी भी गाड़ी में वो लगभग 50,000 किलोमीटर के बाद में आपको कूलेंट है वो चेंज करवा लेना है या बदल देना है। लेकिन दोस्तों आम आदमी क्या करता है, इसको 50,000 से लेकर 50,000 से लेकर कब तक, लगभग 70 या 80,000 किलोमीटर तक वो चला के बाद में कूलेंट को चेंज करवाता है। तो दोस्तों आप है 50,000 के बाद में इसको कम से कम इसकी जांच कर लेनी चाहिए कि हमारा जो कूलेंट है वो शुद्ध मात्रा में है या पर्याप्त मात्रा में है या नहीं। तो दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि कूलेंट को हम कितने महीनों के तक या कितने किलोमीटर तक इसको काम में ले सकते हैं, तो दोस्तों आप इसका प्रश्न है 50,000 कर सकते हैं। और 50,000 के अलावा दोस्तों ऑप्शन 50,000 का न हो तो आप 50,000 से 70,000 के बीच में जो ऑप्शन होगा उसको आप सही कर सकते हैं, या 50,000 के जो नज़दीकी मान होगा उसको आप सही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार अगर कूलेंट और पानी का अनुपात पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसमें आप पानी और कूलेंट का अनुपात है वो मतलब 50-50 कर सकते हैं, 50-60 कर 40-60 कर सकते हैं, और 30-70 भी आप कर सकते हैं। मतलब 30% कूलेंट हो जाएगा और 70% ये वाटर हो जाएगा। तो दोस्तों ये अनुपात भी रेशियो हो सकता है, मतलब 30 से लेकर 50 तक का इसका रेशियो होता है। 30 से लेकर दोस्तों 30:70 से लेकर 50:50 तक आप इसको रख सकते हैं। मतलब 1 लीटर अगर कूलेंट है तो आप इसमें अधिकतम 3 लीटर पानी है वो मिला सकते हैं, ये इसका नियम है। वैसे आप अब अपनी मर्जी से इसमें 5 भी मिला सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों प्रीमिक्स, मैंने अभी बताया था कि प्रीमिक्स जो कूलेंट आता है इसमें किसी भी प्रकार का जो पानी है मिलाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रीमिक्स इसका नाम इसी कारण पड़ा है कि पहले से मिलाया हुआ कूलेंट जिसमें डिस्टिल वाटर पहले से ही मिला दिया गया है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, आपको अच्छी लगी है, तो इसको दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमारे हमसे कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम ऐप के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों अगला वीडियो हमारा ये होगा कि जो परीक्षा है हमारी 23 जनवरी 2020 को, उसके लिए हमारी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, हमें क्या क्या करना है, क्या क्या साथ में ले जाना है, कब तक सेंटर पर पहुंचना है, इसके संबंध में बेसिक जानकारी है वो हम उस वीडियो में जानेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में। धन्यवाद। राम राम सा धन्यवाद।